ओम परमात्मने नमः। हे मेरे प्रिय बंधु, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं निंदा चुगली के विषय में। यही चर्चा मेरे प्रिय बंधु हमने पिछले चर्चा में किया था, पिछले वीडियो में जो किया था उससे हटकर एक नई कहानी के साथ आपको हम बताने वाले हैं कि निंदा चुगली का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ता है। मेरे प्रिय बंधु, एक बहुत ही यशस्वी राजा हुआ करते थे, बहुत ही धनवान यथा योग्य ज्ञानी भी हुआ करते थे, परंतु एक सुबह वो उठे, उनका दिमाग बिल्कुल ही चिड़चिड़ापन, बिल्कुल ही उनके अंदर वो काम वासना रात्रि में किए हुए रानी के साथ, और सुबह उठे तो बिल्कुल चिड़चिड़ापन। और सुबह सुबह जैसे ही वो अपने घुड़साल में जाते हैं तभी एक वहाँ पर भिक्षु आ खड़ा होता है, जो हमारे सन्यासी होते हैं। वो सन्यासी राजा से कहते हैं, हे राजन, कुछ दान पुण्य कीजिए, भिक्षा दीजिए हमें। तो राजा मेरे प्रिय बंधु गुस्से में उस सन्यासी से कहता है, अभी तुम नौजवान हो, तुम्हें भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है, तुम अपने से कार्य करके कमा सकते हो, तो क्यों भिक्षा मांग रहे हो। और भिक्षा मांगने के गुस्से में वो व्यक्ति क्या किया कि घोड़े की लीद उठाकर मेरे प्रिय बंधु उनके कमंडल में डाल दिया कि यही लीद ले जाओ, खाओ दिन रात बैठकर, चलो भागो यहाँ से, हटो। और वो सन्यासी मेरे प्रिय बंधु जरा भी गुस्सा किए बगैर वहाँ से सीधा अपने आश्रम में गए और उस लीद को उसी द्वार पर अपने रख दिए और फिर अपने कार्य में लग गए। फिर दोबारा अपने भिक्षा में चले गए होंगे मांगने। वो राजा मेरे प्रिय बंधु कई सालों बाद एक बार शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, और वही जो सन्यासी थे उनका कुटिया वो देखते हैं। उनकी कुटिया के आगे घोड़े के लीद का ढेर पड़ा रहता है मेरे प्रिय बंधु, इतना बड़ा ढेर जिसे देखकर राजा घबरा जाते हैं कि ना तो यहाँ पर घुड़सवार है, ना तो यहाँ पर किसी का राज्य है। इस घने जंगल में इतना घोड़े का लीद कहाँ से आ गया मेरे प्रिय बंधु, समझने का प्रयास करिए। वो सन्यासी को बुलाते हैं और सन्यासी से कहते हैं, हे गुरुदेव, ये लीद कहाँ से इतना आ चुका है, आपके आश्रम के आगे हमें बताने की कृपा करें। तो वो राजा कहते हैं, वो सन्यासी कहते हैं, क्षमा चाहूँगा मेरे प्रिय बंधु, वो सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, ये हमें लीद एक राजा ने दान में दिया, हमने भिक्षा मांगने गए थे तो वो हमें इस दान में दिए कि ले जाओ इसे खाओ, और यही लीद अब उस राजा को खाना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय बंधु, उस राजा को कुछ साल पहले की वो बातें याद आने लगती है कि ये तो लीद हमने भी दिया था, तो कहीं ये वही साधु तो नहीं है। पूछते हैं तो वो बोलते हैं, बिल्कुल मैं वहाँ पर गया था, वही राजा हमें दिए हैं, और ये लीद अब उन्हें खाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें खाने के लिए बोल कर दिए थे, तो हम तो ला कर रख दिए परमात्मा की कृपा से बिना गुस्से के, अब वो उन्हें खाना पड़ेगा मेरे प्रिय बंधु। तो वो राजा घबरा जाते हैं कि इतना लीद जो कि हजारों साल मेरे प्रिय बंधु खाया जाए तो भी नहीं खा सकते, और लीद कौन खाएगा घोड़े की। तो मेरे प्रिय बंधु वो राजा गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, उस सन्यासी के पैरों में गिर जाता है कि हे गुरुदेव, हमें बचा लीजिए। तो मेरे प्रिय बंधु सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, इससे बचने का एक ही मात्र उपाय बचा है। वो मात्र उपाय ये है कि आप कुछ ऐसा कार्य करिए जिससे आपका लोग निंदा चुगली करना प्रारंभ करें। जितना अधिक निंदा चुगली आपकी होगी, ये लीद वो लोग अपने समझ लीजिए खाते में बटोरने लगेंगे। तो वो राजा प्रसन्न होकर अपने राज्य में जाता है, मदिरा मंगवाता है और मदिरा लेकर चौराहे पर बैठ जाता है और लीला करता है मेरे प्रिय बंधु कि हम नशे में हैं, और बिल्कुल लोटता पोटता है नाली में वही मदिरा, पीता नहीं है, बस नाटक करता है वो मेरे प्रिय बंधु। और जितने लोग उधर से जाते हैं वो धिक्कारते हैं राजा को, देखो ये देश का राजा होते हुए मदिरा पीकर नाली में गिरा पड़ा है। और मेरे प्रिय बंधु ऐसा महीने भर करने के बाद वो दोबारा आश्रम में जाते हैं तो लीद मेरे प्रिय बंधु मुट्ठी के बराबर भी नहीं बची रहती है। तो वो बहुत खुशी होते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव हो सका कि ये सब लीद कहाँ चली गई, ये सब लीद जो हमें खाना था वो कौन खा गया। तो मेरे प्रिय बंधु सन्यासी कहते हैं, हे राजन, जिसने तुम्हारी निंदा चुगली बुराई की वो स्वयं इस लीद को उठा, समझ लीजिए उनके भाग्य में चला गया और वो ले गए इस लीद को, और आपका जो पाप था वो पाप कम होता गया, और आज आप बिल्कुल निष्पाप होने के कगार पर आ गए। एक मुट्ठी ही रह गया, अगला निंदा जो कर देगा बस वही इसको भी उठा ले जाएगा, आप निष्पाप हो जाएंगे।
वो मेरे प्रिय बंधु सन्यासी के चरणों में राजा गिर जाता है और कहता है, गुरुदेव आप हमारे राज्य में चलिए। और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। परंतु सन्यासी उनके राज्य में नहीं जाते हैं, सन्यासी जंगल में ही रहते हैं और कहते हैं हम यहीं पर खुशी हैं परमात्मा के साथ, हमें धन दौलत से क्या लेना देना है राजन। मेरे प्रिय बंधु, यहाँ पर शिक्षा हमें क्या मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हम दूसरे की बुराई करेंगे तब उसके पापों को अपने हक में लेंगे और अपने पुण्य को उसे देते चले जाएंगे। जो भी परमात्मा से थोड़ा बहुत जुड़े रहेंगे वो पुण्य हमारा वो व्यक्ति ले लेगा जिसका हम निंदा चुगली कर रहे हैं बिना जाने। क्यों? क्योंकि राजा वहाँ पर गलत था नहीं, राजा ना ही तो मदिरा पिया था, ना ही तो कुछ ऐसा गलत कार्य किया था, परंतु लोग देखते हैं तो बिना जाने ही उसे गाली देना प्रारंभ कर देते कि देखो राजा का पीकर राजा देश का और यहाँ पर नाली में गिरा पड़ा है, जो कि वो पिए भी नहीं है। बिना जाने निंदा चुगली बुराई करना प्रारंभ करते और उसका पाप बटोर कर राजा को अपने सिर पर ले लेते और वो पापी लोग नरक में जा पहुँचते मेरे प्रिय बंधु, और राजा निष्पाप हो गए। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है मेरे प्रिय बंधु कि कभी भी किसी की बिना जाने निंदा चुगली ना करें। अगर आप जान गए कि हाँ ये व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है और ये गलत है, तब आप बोल रहे हैं तो आप सत्य बोल रहे हैं, उस सत्य का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु बिना जाने अगर आपने बोल दिया कि ये व्यक्ति ये खाता है, ये पीता है, और वो खाता पीता भी नहीं है, फिर भी आपने बोल दिया, तो उसका पाप बटोर लिए आप। वो खाता है कि नहीं खाता हो तो बाद में देखा जाएगा, आप खाने लगेंगे उससे पहले ही वो लीद। तो मेरे प्रिय बंधु, इसलिए परमात्मा से जुड़िए और निंदा चुगली बुराई से दूरी जितना बना सके उतना बनाइए। जितना लोगों की प्रशंसा कर सके उतना ही उनका पुण्य आपको प्राप्त होगा, ये शास्त्र अपना कहता है। इसीलिए हमारे प्राचीन भारत में देखो कभी किसी ने निंदा चुगली दूसरे की नहीं। 88 हजार ऋषि मुनि एक ही साथ रहते थे, एक परिवार के समान। तो वो लोग निंदा चुगली बुराई के आधार पर नहीं, प्रेम के आधार पर। तो जितना अधिक प्रेम बांट सके उतना ही सही है, जितना अधिक निंदा चुगली बुराई से दूरी बना सके उतना ही श्रेष्ठ समझिए कि आपने कर्म करके इस धरती से विदा लिया। निंदा चुगली बुराई से बचने का प्रयास करें, धर्म के कार्यों में रहें, परमात्मा से जुड़ें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, बलवान बने मेरे प्रिय बंधु। आत्मा से बलवान बने, शारीरिक रूप से बलवान बने, भौतिक रूप से बलवान बने, आध्यात्मिक रूप से बलवान बने मेरे प्रिय बंधु। ऐसे ही बलवान बनकर अपने देश, समाज, अपना सभी का भला करें, परमपिता परमात्मा से जुड़े रहें। ओम परमात्मने नमः।